ये 12th क्लास का है, खंड काव्य का मुक्ति यज्ञ। ये खंड काव्य हर जिले बाई जिले अलग अलग होता है और ये मुरादाबाद जिले का है। यहाँ कई जिलों के बारे में ये दे रखा है। मुक्ति यज्ञ सुमित्रा नंदन पंडित जी का लिखा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, कानपुर, जौनपुर, फैज़ाबाद, एटा, दलितपुर और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर मुक्ति यज्ञ आता है। ये खंड काव्य हर जिले बाई जिले अलग अलग होता है, लेकिन मुरादाबाद जिले का आपका केवल मुक्ति यज्ञ ही है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन आपको कोई सा नहीं करना है, केवल आपको मुक्ति यज्ञ ही करना है। जितने भी विद्यार्थी हमारे मुरादाबाद जिले के हैं या कानपुर के हैं, जौनपुर के हैं, फैज़ाबाद के हैं और ललितपुर के हैं, ये सभी जिलों में यही हमारी खंड काव्य की कथा लगी हुई है, मुक्ति यज्ञ। इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने किस प्रकार अंग्रेजों को नीचे दिखाने के लिए कितना संघर्ष किया गया था और किस प्रकार उन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। तो यहाँ कितनी बार उन्होंने जेल में भी सज़ा काटी है, अंग्रेजों से बहुत सारा मुकाबला लिया है और उनकी पत्नी का भी जेल में ही देहांत हो गया था और किस प्रकार उन्होंने ऊंच नीच की भावना को समाप्त किया। सारी बातें इसमें बताई गई। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको एक एक लाइन बहुत इजी से बता दूँ। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लोकायतन महाकाव्य का एक छोटा सा अंश है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु संक्षेप में निम्न पार दी गई है। गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे थे। वहां सागर तट पर नमक बनाकर उन्होंने कानून को तोड़ा था। गांधी जी का उद्देश्य कोई नमक बनाना नहीं था, बल्कि नमक के माध्यम से जितने भी अंग्रेज थे उन सबको ये सबक सिखाना था कि अब हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। इसीलिए ये दोहा बोला गया है, वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जन के राम गए फिर बन को, सिंध तीर का लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना पृथ्वी प्रांगण। क्योंकि उनका एक लक्ष्य था देश को आजाद कराना और इन्होंने जो कदम उठाया था इसको अपना जो एक तरह से लक्ष्य बनाया वो सिंध तीर पर बनाया था। डांडी ग्राम बना पृथ्वी प्रांगण। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना था। जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे, यद्यपि उनके इस विरोध के आधार सत्य और अहिंसा थे। किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति चलने लगा। गांधी जी और अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ की ज्वाला भी तेज होती चली गई। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तु का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी गांधी जी ने इन लोगों से ये कहा कि हमारे देश का सारा सामान ये लोग खरीदते हैं और बहुत ही कम कीमत पर खरीद कर विदेश भेजते हैं और वहाँ का सारा सामान ला करके हमारे यहाँ उचित कीमत पर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि विदेशी सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर विदेशी सामान का बहिष्कार हो जाएगा तो इन लोगों को पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे देश को ये चारों तरफ से कंगाल बना रहे थे। बहुत सारी बातें सोच करके गांधी जी ने इस कदम को उठाया था। गांधी जी ने भारतीयों को सभी के लिए कहा कि आप लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और जितनी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार कर दें। संपूर्ण देश में यह आंदोलन बहुत अच्छी तरह से फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे चल पड़े। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह और जागृति उत्पन्न कर दी। अब सबसे बड़ी समस्या आती थी ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, क्योंकि जब तक जातिवाद रहता तब तक गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। तब उन्होंने कहा कि जब तक आप ये ऊंच नीच की भावनाएं
ये अछूतपन खत्म नहीं करोगे तब तक आप देश की आज़ादी को नहीं लड़ सकते। और ये हम विजय प्राप्त तभी कर सकते हैं जब हम इन भावनाओं को अपने दिल से हटा देंगे। तब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए आमरण अनशन आरंभ कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों के संघर्ष का निर्णय लिया। सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे। और ये साइमन कमीशन भारत में जहां जहां भी गया वहां वहां इसका बहिष्कार किया गया, लाठी डंडे चले। और एक जगह तो इतनी खतरनाक तरीके से लाठी डंडे चले थे कि लाला लाजपत राय को घायल कर दिया गया और 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया गया और 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का पूरी तरह से नारा लगा दिया। उसी रात्रि गांधी जी और अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों, स्त्रियों सभी पर भीषण अत्याचार करना आरंभ कर दिया। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न होता। चारों ओर हड़तालें, तालाबंदी सारी शुरू हो गई। सारे कामकाज ठप हो गए। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से पूरी तरह हिल गया, क्योंकि जितने भी अंग्रेज लोग थे जो यहाँ आकर पैसा कमाते थे वो सारा का सारा पैसा हिंदुस्तानियों के द्वारा ही कमाया करते थे, क्योंकि हिंदुस्तानी उनके सेवक थे। हिंदुस्तानी उनको परिश्रम करके देते थे, पैसा हिंदुस्तान का होता था और सारा का सारा पैसा अंग्रेज लोगों को इंग्लैंड भेज दिया जाता था। तब गांधी जी ने सोचा कि हमारे हिंदुस्तानी अगर उनके साथ सेवा भावना में नहीं लगेंगे तो उनके जो कदम है बहुत जल्दी यहाँ से उखड़ जाएंगे और हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश हिंसा तभी भड़क उठी जब कस्तूरबा गांधी का देहांत हुआ था। 1942 में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर ली गई। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अंततः 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को पूर्ण तरीके से मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करा दिया। एक तरफ तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर नोआखाली में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ पड़े, वो भी मुसलमानों के अंग्रेजों के बहकावे में आकर। गांधी जी ने इसी दुखद समाचार को देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि यहाँ हिंदू और मुसलमान जो दोनों आपस में भाई भाई हुआ करते थे, दुश्मन अंग्रेजों के कारण आपस में एक दूसरे के बैरी बन बैठे हैं। गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने फिर से आमरण उपवास करने का निश्चय कर लिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखद घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत हो जाता है। इस प्रकार खंड काव्य का आधार बहुत ही विराट है और इस पर कवि पंत द्वारा बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं और उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी। संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। इसमें राष्ट्रीय और देशभक्त संकुचित नहीं थे। निष्कर्ष रूप से मुक्ति गांधी जी के स्वर्ण इतिहास का काव्यात्मक उल्लेख करता है। अब यहाँ पर 2 चीजें आती है। एक नायक का चरित्र चित्रण आता है, तो दूसरी ओर गांधी जी की ये जो पूरी कथा थी ये आती है। तो अगर आप चाहें तो इसका चरित्र चित्रण याद कर लें और चाहें तो आप एक इसका पूरा कथानक याद कर लें। दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। और ये आपकी 2-3 इसकी दोहे हैं। जैसे वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी, जन के राम गए फिर वन को, सिद्ध तीर का लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना पृथ्वी प्रांगण। ये कथा में भी है और ये
नायक के चरित्र चित्रण में भी है, दोनों में ही दे रखा है। कुछ दोहे हैं इसमें जो बहुत ही आसान हैं, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जिसे मुट्ठी भर हड्डियां बुलाती, छात्र निकल पड़ते थे बाहर, लोग छोड़ घर द्वार मानपद, हंस हंस बंदी गिरा देते भर। ये बहुत अच्छा है और आराम से याद भी हो जाएगा। और ये आपस में जो ऊंच नीच की भावनाएं, नफरत थी, उसके ऊपर गांधी जी ने लिखा था, घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्भित भू संस्कृति, मानवीय होगी ना मुझे। ये 2-3 है और इसको आप चाहें तो अगर याद कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल कथा याद कर लें, उसी से आपका सारा का सारा हो जाएगा। और अच्छी लगे तो आप इसको अच्छे से और को भी